इस छोटी लड़की ने बस उंगली से छूकर 4 पत्थरों को सोने में बदल दिया था। फिर उसने राहगीरों रोककर पूछा कि क्या उन्हें सोना चाहिए, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब उसे पागल और झूठा कह रहे थे। लड़की सोच में पड़ गई कि आखिर कोई सोना क्यों नहीं ले रहा। वह निराश होकर बैठ गई। तभी पास में बैठी एक औरत ने उसे एक मोमो दिया, जिसे लड़की ने तुरंत खा लिया। जब लड़की ने और मांगा तो औरत हैरान हो गई कि इतनी छोटी लड़की इतना भी खा सकती है। महिला बहुत दयालु थी। उसने लड़की को 2 सिक्के दिए ताकि वह रोटी खरीद सके। लड़की को पता चला कि महिला का बच्चा बीमार है और इलाज के लिए वह भीख मांग रही है। लड़की को औरत पर दया आ गई। उसने बिना कुछ कहे उसके कटोरे को छुआ और अचानक वह सोने के कटोरे में बदल गया। औरत आश्चर्यचकित थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साधारण कटोरा सोने में कैसे बदल सकता है। लेकिन जब लड़की कटोरे की जांच के लिए औरत को ज्वेलरी की दुकान पर ले गई तो कर्मचारियों ने जांच करके बताया कि यह असली सोना है। कर्मचारी भी हैरान थे। तभी दुकान का मैनेजर आया और जब उसने सोने का कटोरा देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठी, क्योंकि यह शुद्ध असली बिना किसी मिलावट का सोना था, जिसकी कीमत लाखों में थी। मैनेजर ने औरत से कहा कि अगर वह इसे बेचेगी तो वह उसे 30 लाख देंगे। कीमत सुनते ही महिला खुशी से रोने लगी, क्योंकि अब वह अपनी बेटी का इलाज करवा सकती थी। पैसे मिलने के बाद औरत छोटी लड़की को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन लड़की अचानक गायब हो गई। कुछ समझ न आने पर वह भावुक होकर आसमान की ओर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल यह छोटी लड़की स्वर्ग से आई धन देने वाली देवी थी। लालच में उसने एक दिन 1000 साल पुराना एक आड़ू खा लिया था, जिसके कारण धन देवता ने उसे दंड दिया कि उसे पृथ्वी पर जाकर 1 लाख अच्छे लोगों को भाग्य और धन देना होगा, बिना अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किए। लड़की के लिए यह बहुत मुश्किल था, मगर उसके पास जन्मजात धन और भाग्य था और केवल सच्चे लोग ही इसे पा सकते थे। लेकिन फिर भी छोटी बच्ची परेशान थी, क्योंकि 1 लाख लोग बहुत ज्यादा थे। वह विरोध करने ही वाली थी कि धन देवता ने उसे मानव जगत में भेज दिया। पहला व्यक्ति वह महिला थी जिसकी उसने मदद की थी। इसके बाद धन देने वाली बच्ची को बहुत भूख लगी। उसने महिला से मिले सिक्कों से दुकान पर रोटी खरीदना चाहा, मगर दुकानदार उसे डांटने लगा। वह लड़की को भिखारी समझकर दुकान से दूर जाने के लिए कह रहा था। यह सब एक कार में बैठी एक अमीर महिला देख लेती है। उसे छोटी बच्ची पर दया आ गई और वह तुरंत कार से उतरकर मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बाहर आते ही एक पक्षी ने उस पर बीट कर दिया। अमीर महिला इस तरह की घटनाओं की आदी थी। वह छोटी लड़की के पास गई और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? छोटी लड़की बहुत भूखी थी, इसलिए महिला ने पैसे देकर उसके लिए खाना खरीदा। छोटी लड़की ने महिला का धन्यवाद देते हुए पूरी रोटी खा ली, मगर उसकी भूख नहीं मिटी। इसलिए महिला उसका पेट भरने के लिए उसे रेस्टोरेंट ले गई। छोटी लड़की स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश थी। महिला की ऐसी दया देखकर उसने उसे मां कहकर बुलाने का फैसला किया। तभी महिला का छोटा भाई आया और कंपनी के नुकसान के बारे में बताया। उनका तांबा खनन का प्रोजेक्ट डूब रहा था, क्योंकि खदान में अभी तक कोई तांबा नहीं मिला था। महिला की किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि आज तक वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पाई थी। मगर लड़की ने कहा, आप तो बड़े अमीर और सम्मानित दिखते हो, आपका माथा चौड़ा और कान बड़े हैं, यह दयालु और धनी होने का लक्षण है। छोटी लड़की को चेहरा पढ़ते देख महिला का भाई हैरान था कि इतनी कम उम्र में वह चेहरा भी पढ़ सकती है। भाई ने बताया कि 2 साल से कंपनी में घाटा हो रहा है, चाहे वह किसी भी चीज में निवेश करे हमेशा असफलता ही मिलती है। महिला तांबे की खदान देखने जा रही थी। लड़की ने कहा, तांबा तो ठीक है, मगर सोना ज्यादा कीमती होता है। उसने महिला से उसे भी साथ ले चलने को कहा। खदान पर पहुंचते ही महिला को पता चला कि इस बार भी खनिज की गुणवत्ता बहुत खराब है। कर्मचारियों ने सलाह दी कि उन्हें और नहीं खोदना चाहिए। माँ को परेशान देख लड़की ने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम जरूर सोना निकालेंगे। तभी वहाँ पर महिला के सौतेले भाई बहन आए और उसे चिढ़ाने लगे। तुम्हारा हर प्रोजेक्ट फेल होता है, हर डील घाटे में जाती है, इतनी अच्छी खदान मिलने पर भी तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिल रहे हैं। माँ की बेइज्जती सुनकर लड़की ने आदमी के घुटनों पर लात मारी और कहा, मेरी माँ से दूर रहो और परेशान मत करो। तांबा क्या, मेरी माँ सोना खोदेगी। बच्ची की ऐसी कल्पना देख सौतेले भाई बहन हंस पड़े। छोटी बच्ची ने माँ से कहा, एक बार मुझ पर भरोसा करो, हम जरूर सोना खोदेंगे। बच्ची की बात मानकर महिला ने सोचा, चलो एक बार और खोद लेते। लड़की ने कुछ कदम चलकर जमीन पर उंगली रखी और माँ को उस जगह खोदने को कहा। महिला ने फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। सौतेले भाई बहन अभी भी महिला को चिढ़ा रहे थे कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तभी सबकी बोलती बंद हो गई। जमीन के अंदर सोना चमक रहा था।